तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 11.2 को। 11.2 में पहला नंबर ही पढ़ सकते हैं आप। क्या दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा के युग्म की रचना कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है। आप देखिए 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाली एक वृत्त को हम इस तरह से खींच देंगे। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर होने के लिए देखिए यहां से यह फिगर थोड़ा कुछ बड़ा होगा। एक वृत्त खींच लिया, वृत्त खींच लिया। खींचने के बाद जो है यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेते हैं हम लोग। तो यहां से चलते हैं और 10 सेंटीमीटर जहां मिल जाता है, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर हमको यहां पे मिलता है। ये बिंदु हमको मिला 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझे बच्चों? ये O हो गया, ये मान लेते हैं P है। अब यहां से आपको क्या खींचना है? इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसमें डायरेक्ट स्पर्श रेखा नहीं खींचिएगा। अभी तक जो हम बोर्ड पे बना रहे थे फिगर, वो डायरेक्ट खींच रहे थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में इस तरह से नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि OP को आप मिड पॉइंट ढूंढिए। मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम लोग? मतलब कि बीच का बिंदु, O और P के बीच का बिंदु कैसे ढूंढेंगे? तो P से लेके आधे से ज्यादा लेके हम इस तरह से ऐसे करके काटेंगे। अब फिर O से भी क्या करेंगे? आधे से ज्यादा लेकर इस तरह से ऐसे काट देंगे। काटने के बाद देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिंदु हुआ और ये बिंदु हुआ। इस दोनों को मिलाइए। मिलाने के क्रम में हम क्या देखेंगे कि यहां पर यह बिंदु इसको कट करती है, यहां पर कट करती है। तो यही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही पॉइंट जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इस पर जो है इस तरह से निडल को रखिए और उसके बाद एक पेंसिल की निडल को यहां से मिलाइए। उसके बाद चेक कर लीजिए आप कि इधर भी मिल रहा है कि नहीं। देखिए बच्चों, इधर भी मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे? इसमें हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? वृत्त खींच देंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से वृत्त खींच देंगे। अब यह वृत्त जो खींचेंगे, क्या करेंगे? यह वृत्त जो है, यह बड़े वाले वृत्त को, पहले वाले वृत्त को यहाँ A बिंदु पर काटती है और B बिंदु पर काटती है। तो बस P से A को मिला देना है। अब क्या करना है हम लोग को? P से A को मिला देना है। इस तरह से मिला देंगे तो ये हो गया स्पर्श रेखा। और इस तरह से मिला देंगे यहाँ B को, तो यही हो गया आपका स्पर्श रेखा। तो इस तरह से हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है बच्चों। डायरेक्ट आप कभी नहीं खींचे। यही हो गया आपका स्पर्श रेखा हो गया। तो किस तरह से खींचते हैं समझ में आ गया होगा। जिस बिंदु से खींचते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, केंद्र से उसको मिला दिए और उसके बीच जो है आधा बीच का एक बिंदु ढूंढे और बीच का बिंदु ढूंढने के बाद जो है हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दिए। इस तरह से यह जो सर्किल होगा, पहले वाले सर्किल को जहां जहां काटेगा वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी कि स्पर्श बिंदु। तो उसी बिंदु से होकर हम लोग इसको टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक स्वकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, इसकी लंबाई मापिए। तो यहाँ पे स्वकेंद्रीय वृत्त कह रहा है। एक वृत्त आपको बनाना है 4 सेंटीमीटर का। एक वृत्त देखिए, यह तो हमारा यह 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक, है ना। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। नाप लेंगे ठीक से इसको स्केल पे रख के। और एक वृत्त हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं इस तरह से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त हो गई। अब फिर क्या करना है हमको? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त खींचना है। तो 2 2 4 2 6, ये आपका 6 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर लेंगे प्रोटेक्ट डिवाइडर से।
और यही केंद्र से वही केंद्र मानकर एक वृत्त हम और ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए बच्चों, कोई भी बिंदु बोला, बाहरी जो वृत्त है तुम्हारा, ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर और यह जो हो गया आपका, यह हो गया 6 सेंटीमीटर। इसमें किसी बिंदु से, मान लीजिए P बिंदु यहाँ है और इससे होकर हमको क्या खींचना है, खींचना है आपको स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को सावधानी पूर्वक मिलाएं और यह पॉइंट O हो गया। अब OB का अर्धक मिडिल पॉइंट हमको ढूंढना है। तो मिडिल पॉइंट ढूंढने का रूल क्या है कि P से आधे से अधिक 2 जगह इस तरह से काटिए, चाप लीजिए। अब फिर O से भी जो है इस तरह से हम चाप लेंगे और जहां पे ये कटता है उस दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो यह लाइन पर जहां कट रहा है, ये लाइन पर, यही आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इस मध्य बिंदु पर हम इस निडिल को, सुई को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि इसको इससे मिला कि नहीं। उसके बाद इसको P पर भी चेक करके देख लेंगे मिला कि नहीं। जब मिल गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। अब यह जो सर्किल होगा, यह सर्किल कहाँ कहाँ कट करता है, यह A बिंदु पर और यह B बिंदु पर। तो A और B बिंदु जो मिला आपको, यही है आपका स्पर्श बिंदु। अब इस स्पर्श बिंदु से P को हम लोग मिलाते हैं, इस तरह से मिला दिए, इस तरह से P को। उसके बाद इसको भी हम लोग मिला सकते हैं, जैसी यह, इसको भी हम लोग इस तरह से मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बोल रहा है कि यह जो आपका कॉर्ड है PQ, मतलब कि चाप, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। इस जीवा की लंबाई कितनी है, इसको हमको मापना है। परिकलन से स्पर्श बिंदु की रचना कीजिए, इसकी लंबाई मापिए, है ना। तो स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर दिए। यह जो है छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गई, अब बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना आसान है। अगर हम यहाँ पर इसको मिला दें तो यह आपका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है यह, 4 सेंटीमीटर। और ये इधर 6 सेंटीमीटर। चूंकि यह जो है आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, यह छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। अब इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग AP निकालने के लिए। तो 6 के 36 और 4 चौके 16। तो यह आपका निकल गया कितना, 20 निकल गया। तो यह जो है 2√5 हो जाएगा। उसके बाद A से लेकर P तक हम निकाले हैं। अगर Q से लेकर P तक निकालना हो, हम क्या करेंगे, तो इसी AP को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 2√5, तो यह आपका हो जाएगा 4√5। इस तरह से हम निकाल लिए इस टेंजेंट की लंबाई, जो कि बड़े वृत्त के लिए क्या है आपका, जीवा है। अब यदि टेंजेंट की लंबाई के लिए बात कही जाती है तो टेंजेंट की लंबाई जो है सिर्फ AP होता है, ये इधर वाला वैल्यू नहीं होता है। तो हमको टेंजेंट की लंबाई यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, यह हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगी। यह लंबाई में 2√5 हो जाएगा बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास के केंद्र
से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इसमें जैसा कि कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त खींचना है आपको। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। हमको लगता है कि अब ये प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान देंगे जरा। 1, 2 और यह 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींच ली है। वृत्त खींचने के बाद क्या करना है हमको कि 7 सेंटीमीटर पर 2 बिंदु लेना है। 7 सेंटीमीटर पर 2 बिंदु लेना है। इस तरह से ये आपका केंद्र हो गया इसका। यहां से 7 सेंटीमीटर और इधर से भी 7 सेंटीमीटर, दोनों साइड 7-7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहां 1 से मापेंगे, तो ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहां केंद्र से हम 7 सेंटीमीटर पे ऐसे काट देंगे और इधर भी हम लोग काट देंगे 7 सेंटीमीटर। संयोग से यह 7 सेंटीमीटर लंबी ही है। अब यह दोनों पॉइंट से हमको क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने का नियम तो आप लोगों को पता ही है। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ड्रॉ करना है ओ बिंदु से, सॉरी ए बिंदु पर से ड्रॉ करना है बी बिंदु से। ओ बी का अर्धक, आधा, मतलब कि मिडिल पॉइंट हम लोग मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आधे से अधिक को हम इस तरह से कट करेंगे और यहां से भी इस तरह से हम लोग इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि यह जहां भी कटता है इस तरह से, ये जहां भी कटता है ये इसका मिड पॉइंट होता है। यह पॉइंट जो है मिड पॉइंट होता है, मतलब मध्य बिंदु होता है। अब यहां पर हम निडिल को रखेंगे। रखने के बाद यह ओ से मिलाएंगे इसको। देखिए बच्चों, यहां हम ओ से मिला रहे हैं इसको, और इसी को हम देखते हैं कि बी से मिल रहा है कि नहीं। तो बी से भी मिल रहा है। जब दोनों से मिल जाएगा तभी आप जो है इसमें सर्किल ड्रॉ कीजिएगा। तो ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद जिस बिंदु पर कटता है यह पी और क्यू पर कटता है, तो यही दोनों बिंदु स्पर्श बिंदु हो गया। अब यदि आप इसको इस तरह से मिला देते हैं तो यह आपका स्पर्श रेखा हो जाता है। यह आपका क्या हो जाता है, स्पर्श रेखा हो जाता है। बच्चों सावधानी से आप लोग मिलाएंगे इसको। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और इसको जो है इस तरह से इसका बीच का पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे। फिर इसको यहाँ पर देखते हैं कि ये बिंदु हमको बीच का मिला। यहाँ पे निडिल रख के मिलाते हैं ए पर, और उसके बाद इधर ओ पर मिलाते हैं। नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह थोड़ा सा गलत हो गया होगा। अब देखते हैं मिला के, यह ए पे मिला, उसके बाद यह ओ पर भी मिल गया, दोनों पे मिल गया। दोनों पे मिलने के बाद एक क्या करेंगे हम लोग, सर्किल ड्रॉ कर देंगे। सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये आपका स्पर्श बिंदु मिल जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे इसके लिए, और यहाँ से ये बिंदु जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से भी हम लोग स्पर्श रेखा इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों। तो इसको बार बार आप लोग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तभी यह हो पाएगा, नहीं तो यह थोड़ा मुश्किल है। इसकी ये जो मुश्किल है इसको आप लोग ठीक तरह से समझिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण से झुकी हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो इसमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक वृत्त खींचनी है हमको। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींच लिया।
अब क्या करना है इसमें कि इस तरह से हमको टेंजेंट खींचना है जो कि परस्पर कितने डिग्री के एंगल से झुका हुआ हो, 60 डिग्री के एंगल से झुका हुआ। तो इसके लिए देखिए इसको कैसे बनाना है। पहले एक आप जो है यहां पर ले लीजिए, एक व्यास ले लीजिए और यहां केंद्र से, केंद्र पर क्या करना है, इस साइड में 60 डिग्री का कोण बनाना है। क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना लिए। कोण बनाने के बाद इसको आप यहां पर इस तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे कि इस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाना है हमको। 90 डिग्री का कोण बनाना है हमको। एक बार काटेंगे, अब फिर एक बार इस तरह से काटेंगे और एक बार इस तरह से काटेंगे। तो यह 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण बनाकर इस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो यही हो गया आपका स्पर्श रेखा। उसी तरह से यहां भी आप लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 90 डिग्री का कोण हम इस तरह से देखिए बना सकते हैं। ये आपका यहां पर, ये थोड़ा ध्यान से बनाना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से बढ़ा दिए, उसके बाद ये यहां से इस तरह से काट दिए। तो बच्चों जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी करना है। वीडियो को आप रोक कर इसको ठीक तरह से एक एक स्टेप समझ के आगे बढ़ेंगे और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अब यहाँ जो कोण होगा ना, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री का हो जाएगा। चूंकि यहाँ 60 डिग्री लिए हुए हैं तो यह भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। 5 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB लीजिए। ए पर 7 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर की लंबाई का एक लाइन ले लेते हैं। तो यह लाइन जो है आपका A और B 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये कहता है क्या कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है। तो यह 1 2 3 4, यहाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त हमको खींचना है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को हम लोग खींच देते हैं। उसके बाद कहता है B पर जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचना है। तो B पर जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को हम लोग खींच देते हैं। खींच दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यही बोल रहा है। उसके बाद कहता है कि यहाँ A से जो है इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना है और B से जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो सिंपल बात है कि A और B का हम लोग क्या लेंगे, समद्विभाजक। तो ये और ये इस तरह से आधे से अधिक लेके काटेंगे इसको, और ये इस तरह से काट दिए आधा से अधिक लेके। उसके बाद इसको जब हम लोग मिलाएंगे ना, तो मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमको मिला। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यह नीडल को रखेंगे और चेक करेंगे इसको पहले कि A पर यह मिला, तो A पर मिला, A पर यह मिला। उसके बाद देखते हैं यह B पर मिलता है कि नहीं। तो B पर अगर जो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो आप ध्यान से अगर बनाएंगे तो यह मिलेगा ही। यह आपका B पर भी मिल गया, यानी मिड पॉइंट हमारा थोड़ा सा रिप्लेस हो गया था। फिर उसके बाद A पर भी यह आ गया। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये हमको जो सर्किल मिलेगा, यह सर्किल जो है दोनों सर्किल के लिए स्पर्श बिंदु हमको दे देगा। ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, ये सारे स्पर्श बिंदु हमको दे देंगे। B से जो है आप इसको ऐसे करके मिला दीजिए, B से जो है इस तरह से मिला दीजिए, ये स्पर्श रेखा हो गई। उसके बाद ये भी आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया।
उसके बाद यहाँ ए से जो है आप इस पॉइंट को मिलाइए, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद यहाँ से यह जो है आपका स्पर्श रेखा हो गया। तो यही आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें कुछ कुछ लिख देना है आपको, जैसे इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या जो है यह आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, यह जो है आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, यह ए बी जो है आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप लिख के बना सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि इसमें स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन अगर आप बना देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है, फुल मार्क्स मिल जाता है। इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग, ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज की रचना करनी है आपको। जैसे देखिए बच्चों, ए बी सी एक त्रिभुज की रचना करनी है, ए बी सी एक त्रिभुज की रचना करनी है आपको। इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी 8 सेंटीमीटर दिया गया है और कोण बी जो है 90 डिग्री दिया गया है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है। सॉरी, लिखा हुआ ही है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज बनाना है। बी से ए सी पर लंब डालते हैं, बी से ए सी पर ए बी डी जो है लंब डालते हैं और बी सी डी से होकर यह बी सी और डी से होकर हम लोग को एक वृत्त खींचना है और ए से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ए से जो है स्पर्श रेखा की भी रचना करनी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर हमको लेना है, इसमें लेंथ लेना है। तो ये बच्चों हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर ले लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है ये। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे काटते हैं, फिर यहाँ से ऐसे काटते हैं, काटने के बाद फिर यहाँ से इस तरह से काटते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज बनने के बाद 6 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर लंबा हम स्केल पर इस तरह से मापेंगे और इसको इस तरह से काट देंगे। 6 सेंटीमीटर पे काटने के बाद क्या करना है कि इसको मिला देना है। मिला दिए। मिलाने के बाद कहता है कि यह ए बना आपका, बी बना और यह सी बना। अब बी से जो है ए सी पे लंब डालना है, बी से जो है ए सी पर लंब डालना है। तो लंब कैसे डालेंगे इसे आप बेहद ही ध्यान से देखिए। क्या करना है, बी पर हम इस निडिल को रखेंगे और इसमें एक चाप खींच लेंगे किसी भी लंबाई का। थोड़ा सा छोटा चाप खींचेंगे हम लोग। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एक चाप खींच लेते हैं, खींच लिए चाप। उसके बाद क्या करते हैं, यह जो जहां भी कटा, यह देख रहे हैं एक पॉइंट यहां पे कटता है, एक पॉइंट यहां पे कटता है। इस दोनों का बाइसेक्टर हम लोग ले लेते हैं, मतलब कि मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट ढूंढते हैं। मिड पॉइंट ढूंढने का क्या नियम है, आधा से अधिक लेकर आप ऐसे काटिए, फिर यहाँ आधा से अधिक लेकर आप इस तरह से काटिए। ये नहीं कटा है तो यहाँ पर लेकर आप इस तरह से काट सकते हैं। ये बार बार खुल जा रहा है, लगता है यह थक गया है आपका। तो इस तरह से आधा से लेकर आप इस तरह से काटिए। काटने के बाद जो है यह पॉइंट आपका जहां भी मिलता है ना, ये पॉइंट जहां भी मिलता है यहां से आप डायरेक्ट बी पर एक ऐसे करके लंब डाल दीजिए। तो यह जो है आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, डी मिल जाएगा, आपका लंब मिल जाएगा। अब क्या करना है कि बी सी डी से होकर एक सर्किल खींचना है। तो सर्किल खींचने के लिए हम एक थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे
कि एरिया इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल। तो इसलिए हम क्या कर देखते हैं, यहाँ राइट एंगल देखते हैं। अगर BC का मिड पॉइंट हम निकाल दें, BC का मिड पॉइंट, तो उसको केंद्र मानकर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यह तीनों बिंदु से होकर यह गुजरेगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग BC का मिड पॉइंट ढूंढते हैं। BC का मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या नियम है कि आधे से अधिक लेकर इस तरह से कट करना है। उसके बाद यह आपका ये हो गया मिड पॉइंट। अब इसको चेक कर लेते हैं मिड पॉइंट है कि नहीं। B पे मिला के देखें तो B पे यह मिल गया आपका। उसके बाद C पर मिला के देखें तो C पर भी यह मिल जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये आपका सर्कल ड्रॉ कर देते हैं एक। देखिए प्यारे बच्चों कि यह देखिए, यह सर्कल आपका CBD से होके गुजर रहा है ना, तो CBD से होके गुजर रहा है। और A से जो है आपका AB जो हो जाता है, एक टेंजेंट हो जाता है। तो यहां पर इसको लिख दीजिए, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। इतना ही चीज हमको इसमें दिखाना था, यही हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको बनाने के लिए आप लोग वीडियो को बार बार रोक कर ध्यान से एक एक स्टेप देखकर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यह आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि चूड़ी की सहायता से एक आप वृत्त खींचिए। तो चलिए भाई, अभी चूड़ी नहीं है तो एक वृत्त हम खींच लेते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा ही चूड़ी है आपके पास, मेरे पास। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इसके बाहर एक बिंदु लेना है हमको, और इसके बाहर एक बिंदु लेकर हमको इस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका केंद्र पता लगाएंगे। केंद्र पता लगाने का नियम क्या है कि एक चाप लीजिए, फिर एक दूसरा चाप लीजिए, है ना। दोनों चाप से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु निकालना। तो मध्य बिंदु हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। अब जब आप इसको मिलाएंगे ना, इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो यह जो दोनों लाइन जहां कटेगा, दोनों लाइन जहां कटेगा वह केंद्र होगा। वो क्या होगा, आपका केंद्र होगा। चूंकि हम लोग चूड़ी से खींचे हुए हैं यह वृत्त, तो केंद्र तो हमको पता नहीं है कहाँ है। तो सबसे पहले किसको हम लोग ढूंढेंगे, केंद्र को ढूंढेंगे। जब केंद्र हमारा मिल जाएगा तो बाहरी बिंदु से इसको हम लोग मिला देंगे। बाहरी बिंदु से इसको हम लोग मिला दिए। अब मिलाने के बाद बच्चों इस P पॉइंट से आपको खींचना है, इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो अभी तो बार बार आप लोग खींच ही चुके हैं, कितने बार। तो चलिए स्पर्श रेखा खींचने का क्या तरीका है, फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं। आधा से अधिक लेकर हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको काटते हैं। यानी कि OP का मध्य बिंदु हम लोग ढूंढते हैं। OP का मध्य बिंदु हम लोग किस तरह से ढूंढेंगे, इस तरह से। ये मिल गया OP का मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु पर हम इस निडिल को रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग केंद्र पर इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे सटा चेक करते हैं कि यह मिल गया। उसके बाद यहाँ भी मिलाते हैं तो देखते हैं मिल गया है। बस एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो यह सर्किल यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु दे रहा है, एक यहाँ पर स्पर्श बिंदु देगा, और उसके बाद सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये स्पर्श बिंदुओं से P को हम मिला सकते हैं। इस तरह से मिला सकते हैं। तो यह स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ से इस तरह से मिला दिए तो यह स्पर्श रेखा हो गया। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया, स्पर्श रेखा यह हो गया, और एक दूसरा स्पर्श रेखा जो है
यह हो गया। तो इस तरह से हम सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो बच्चों याद आप लोग रखिए कि इससे जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सर्किल आपका और में रहेगा, या तो 11.1 से पूछा जाएगा या तो 11.2 से पूछा जाएगा। तो इस दोनों को बार बार आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिए घर में बैठे हुए। अभी लॉकडाउन है बच्चों, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। बस इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्लास को अब विराम दे रहा हूं। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ